Hello everyone, you all are welcome to MEM Institute of Commerce। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन लैंड। ठीक है, अगर जनरल टर्म में बोला जाए कि लैंड क्या होता है तो एक ज़मीन को कहा जाता है लैंड, लेकिन इकोनॉमिक्स अपने आप में अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हर चीज़ को अपने हिसाब से बताती है। तो इन इकोनॉमिक्स लैंड इंक्लूड्स ऑल दैट विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम नेचर एज अ गिफ्ट टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड सिर्फ एक ज़मीन नहीं है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कहता है कि लैंड हर वो चीज़ है जो कुदरत की तरफ से हमें फ्री ऑफ गिफ्ट मिली है। जैसे एयर, ठीक, एयर क्या है? फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से। ठीक है, तो वो भी उस इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड है। रेन क्या है? फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और रेन भी इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड है। ठीक है, तो जो भी चीजें कुदरत की तरफ से हमें फ्री ऑफ गिफ्ट मिली हैं वो सब क्या हैं? इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड कही जाती हैं। ठीक है, फिर अगला कहता है व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या है? बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप। एक पीस ऑफ लैंड की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, क्रॉप का, उसको कहा जाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इट रिफर्स टू द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड। ठीक है, एवरेज आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन लेबर। ठीक है, तो लेबर इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एफर्ट्स डन विद द व्यू टू अर्न इनकम। जितने भी एफर्ट किए जाते हैं ताकि एक इनकम जनरेट करी जा सके बाय ह्यूमन, वो सब लेबर कहलाते हैं। ठीक है, वो सब लेबर है। ह्यूमन वर्क में भी फिजिकल और मेंटल। ठीक है, फिजिकल वर्क भी हो सकता है और मेंटल वर्क भी हो सकता है। अब यहाँ पे लेबर का मतलब इंसान नहीं है। ठीक है, लेबर का मतलब जो वो लेबरर है जो अपना लेबर दे रहा है उसको लेबर कहा जाता है। ठीक है, तो फिजिकल लेबर जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेंटल लेबर जो मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अपने माइंड का यूज करके जो एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वो इनकम जनरेट कर सकें। ठीक है, वो मेंटल लेबर है। और जो फिजिकल लेबर है जो फिजिकल अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं और उससे फिर जो एक मेहनत करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो फिजिकल लेबर कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ठीक है, चाहे आप उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहिए चाहे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कहिए। ठीक है, दोनों नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, और वर्कर इज नोन एज स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। यानी हमने क्या किया? काम को बांट दिया, किसी काम को बांट दिया कई हिस्सों में और इंडिविजुअली लेवल पे लोगों को दे दिया कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या किया गया कि जर्नल एंट्री एक पर्टिकुलर पर्सन पास कर रहा है, उससे जो है जर्नल एंट्री से लेजर कोई और बना रहा है, लेजर से कोई और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ? डिवाइड कर दिया पूरे काम को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में कोई और बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ? हमने पूरे डिपार्टमेंट में डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या होती है? बाय एफिशिएंसी ऑफ लेबर वी मीन द अमाउंट ऑफ वर्क लेबर कैन डू विद इन अ गिवन टाइम। ठीक है, एक टाइम पीरियड में कितना ज्यादा वो लेबर काम कर पा रहा है उसकी वो एफिशिएंसी बताती है। ठीक है, फिर कहता है डिफाइन द टर्म कैपिटल। ऑल दोस मैन मेड गुड्स, ऑल दोस मैन मेड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड कैपिटल। यानी वो चीजें जो इंसान ने बनाई हैं आगे वो प्रोडक्शन में फिर से काम में आएंगी। ठीक है, यानी उनसे प्रोडक्शन किया जाएगा फर्दर, तो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये सब क्या है? कैपिटल है।
फिर अगला कहता है व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है सर? बाय कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स में इंक्रीज होना, विच आर यूज्ड फॉर मोर प्रोडक्शन, ताकि उसको क्या किया जा सके, आगे और भी प्रोडक्शन में यूज किया जा सके। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेबर। ठीक है, क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ लेबर होता है हु एक्चुअली बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस। ठीक, वो क्या करता है? रिस्क लेता है बिजनेस का। एंड कंबाइन ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनको क्या करता है? कंबाइन करता है सो एज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ताकि क्या कर सके? बिजनेस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट, अर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, सिंपल और प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? When a person specializes in a production of a particular commodity और सर्विस, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर किसी एक सर्विस में किसी का स्पेशलाइजेशन जब हो जाता है, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एग्जाम्पल सम आर फार्मर्स, सम आर कॉबलर्स एसेट्रा। ठीक है, कुछ लोग फार्मिंग में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, कुछ लोग कॉबलर्स हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग टेक्नीशियंस हैं। ठीक है, ये सब क्या है? स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इन दिस सिस्टम द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेप्स और प्रोसेसेस। क्या किया जाता है? एक पूरे काम को यहां पे बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स में बांट दिया जाता है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक जो स्टेप होता है वो एक इंडिविजुअल काम करता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसमें काम करते हैं। ठीक है, लीडिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट। इससे क्या होता है? फिर हर स्टेप पे वो क्रॉस करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और लास्ट में वो फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। यानी हर इसके अंदर क्या होगा? बेसिकली पूरा प्रोडक्शन जो होगा वो प्रोसेस में होगा। ठीक है, एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर अगला प्रोसेस, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस, उसके बाद फाइनल प्रोसेस एंड द फाइनल आउटपुट विल बी देयर। ठीक है, फिर अगला कहता है डिफाइन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। अब जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है ना, कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला कहता है कंप्लीट प्रोसेस और दूसरा कहता है इनकम्प्लीट प्रोसेस। तो अभी हम लोग कौन से क्वेश्चन पे है? कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। इन दिस सिस्टम द टोटल वर्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? पार्ट्स में और सब पार्ट्स में क्या किया जाता है? जो टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है इन सच अ मैनर सो दैट the product of each part, क्या कह रहा है? product of each part is able to provide a product in complete form for the next process। यानी जो प्रोसेस में पहले वो है वहां से जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब फिर वो अगला प्रोसेस के लिए आगे जा पाएगा, उसके पहले नहीं जा पाएगा। फिर वहां जब कंप्लीट हो जाएगा वो उसका प्रोसेस, तभी वो आगे दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ पाएगा। The work of spinning, weaving, seizing, bleaching, etc. are done by different process by different workers। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले स्पिनिंग होगी, स्पिनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब वीविंग होगी, वीविंग हो जाएगी, फिर सीजिंग होगी, उसकी सीजिंग के बाद ब्लीचिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर फाइनल आउटपुट निकलता है। फिर कहता है डिफाइन इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ complex division of labor। In this system the work is divided into different processes and sub processes। इसके अंदर भी क्या होता है? जो पूरा वर्क होता है वो दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस में बांट दिया जाता है। इन सच अ वे दैट ओनली अ पार्ट और अ कंपोनेंट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोड्यूस। इसके अंदर क्या होता है? कोई एक कमोडिटी का कंपोनेंट ही बनता है। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं है कि पहले वहां एक प्रोसेस में वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब फिर अगले प्रोसेस में वो जाएगा, फिर वहां कंप्लीट होगा फिर वो अगले प्रोसेस में जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? हर एक प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, वहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक है, उस कमोडिटी का। ठीक, जैसे इसने एग्जांपल दिया है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल पार्ट्स।
अनलेस एंड अनटिल दे आर असेंबल टुगेदर टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट कार। क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल जो होते हैं ना उसका पार्ट्स है, ठीक, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक, अब वो हर पार्ट अपना अलग बनता है, ठीक, लेकिन लास्ट में उसको असेंबल कर दिया जाता है ताकि एक पूरी फाइनल आउटपुट तैयार किया जा सके। तो ये इनकम्प्लीट प्रोसेस बेस्ड होता है, ठीक है। फिर वो कहता है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन पार्ट्स in such a way that different parts of the process can run simultaneously। इसमें क्या होगा कि जो डिवीजन ऑफ वर्क होगा वो इस तरीके से होगा कि सारे प्रोसेस एक साथ चल सकते होंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तब फिर दूसरा स्टेप शुरू होगा, ऐसा इसके अंदर नहीं है। यहां पे आप सारे प्रोसेस को एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जांपल दिया इसने, द वर्कर्स एंगेज इन प्रोड्यूसिंग अ कार। कार प्रोड्यूस करनी है तो भाई टायर कहीं बन रहा है, इंजन कहीं बन रहा है, उसका बॉडी कहीं बन रही है, ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ चलते रहेंगे प्रोसेस, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, इन सबको असेंबल कर दिया जाएगा ताकि एक कंप्लीट कार तैयार हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है, कह रहा है डिफाइन वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। द सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। यहां पे साइमल्टेनियस काम नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे क्या होगा, जब एक स्टेज पे काम कंप्लीट हो जाएगा तब फिर वो अगला स्टेप स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। जब फिर वो अगला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब फिर अगला स्टेप स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। यानी यहां पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। तो वो जो इससे पहले था ना हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर, वो इनकम्प्लीट प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर था। ये क्या है, कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पहले हर एक स्टेप कंप्लीट होगा तब फिर अगला स्टेप स्टार्ट हो पाएगा, उसके बगैर अगला स्टेप शुरू नहीं हो पाएगा। फिर कहता है डिफाइन इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। नो कंट्री कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब एक देश हर चीज नहीं बना सकता, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एडवांटेजियस फॉर इट, ठीक है। सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज एक देश बनाता है जिससे उसको बेनिफिट होता है, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट होता है। इट इंपोर्ट्स अदर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर कोई गुड्स एंड सर्विस उसको बनाने में कॉस्टली लग रहा है, ठीक है, तो वो उसको वो कंपेयर करता है फिर देश के, उसको इंपोर्ट अगर करते हैं तो फिर क्या होगा, अगर उसको इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है फिर उसको क्यों प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, उसको इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है इट इंपोर्ट्स अदर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक। फिर व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द कंट्री मीन। एक कंट्री के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, sometime due to some reasons the production of certain good takes place in a particular place or state, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर स्टेट में ही किसी चीज का प्रोडक्शन होगा। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि नेचुरल फैक्टर्स हैं, सॉइल है, ये सब अफेक्ट करती है कमोडिटी के प्रोडक्शन को लेके, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो ठंडी इलाकों में जो उग सकती हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गर्म इलाकों में उग सकती हैं, ठीक है। तो वो जो यूपी में कोई और प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ और प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, आसाम में कुछ और प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है। फिर वो कहता है व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज दैट टाइप ऑफ कैपिटल विच इज यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, यानी इसको अगेन एंड अगेन यूज किया जाएगा किस लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक। एग्जांपल मशीन, ऑफिस फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारे इनके एग्जांपल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ओनली वंस। सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहे जाते हैं। एग्जांपल रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक बार यूज कर लिया फिर वो थोड़ी ना बचेगा, फिर अगला रॉ मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। फ्यूल है, फ्यूल एक बार यूज कर लिया फिर नया फ्यूल लाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये सर्कुलेटिंग कैपिटल कहा जाता है। फिर कहता है डिफाइन संक कैपिटल। Sunk capital is that type of capital which can only be put to single use.
संक कैपिटल क्या है, जो सिर्फ एक सिंगल यूज के लिए ही यूज किया जा सकता है, उसके बाद उसके अलावा नहीं यूज किया जा सकता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड कैपिटल। क्या है ये, स्पेशलाइज्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अ प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन क्या है, सिर्फ प्रिंट कर सकती है ना, प्रिंटिंग मशीन क्या कर सकती है, सिर्फ प्रिंट कर सकती है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं कर सकती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संक कैपिटल, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही यूज के लिए यूज किया जा सकता है, उसके अलावा यूज नहीं किया जा सकता। फिर कहता है व्हाट इज फ्लोटिंग कैपिटल, इफ अ कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर ऑल्टरनेटिव लाइंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे लाइंस में उसको ऑल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है किसी भी गुड का। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग कैपिटल, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग कैपिटल। स्टील, जैसे इसने एग्जांपल दिया, स्टील कैन बी यूज्ड इन वेरियस लाइंस ऑफ प्रोडक्शन, स्टील को कई जगह पे यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन में। इट इज कॉल्ड फ्री कैपिटल, इसको क्या कहा जाता है, फ्री कैपिटल भी कहा जाता है। फिर कहता है डिफाइन रेम्यूनरेटिव कैपिटल, the payment made to workers for their contribution to production is called remunerative capital। ठीक है, जो वर्कर्स को पैसा दिया जा रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, यानी वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब फिर उसके बदले में उनको क्या दिया जा रहा है, वेजेस एंड सैलरीज, वही क्या होती है, रेम्यूनरेटिव कैपिटल कही जाती है। फिर कहता है डिफाइन ऑक्सिलरी कैपिटल, all man-made goods like machines, equipments, raw material etc. that helps labor in production are called auxiliary capital। यानी कुल मिला के जो भी चीजें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जो भी चीजें प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती हैं, जैसे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स है, रॉ मटेरियल है, टूल्स हैं, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी कैपिटल कही जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, डिफाइन मटेरियल कैपिटल, मटेरियल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच आर इन टैंजिबल फॉर्म। क्या है ये, टैंजिबल फॉर्म में होगा। टैंजिबल का मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। एंड विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी उसमें जो है हम उसकी जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसी को कहा जाता है मटेरियल कैपिटल। मशीन्स हैं, टूल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल है मटेरियल कैपिटल के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल कैपिटल। Personal capital comprises all those energies, facilities and habits। क्या है, energies है, facilities and habits है which contribute to make people efficient। जैसे इसने एग्जांपल दिया आर्ट ऑफ सिंगिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जीज, फैसिलिटीज एंड हैबिट्स, यानी किसी की इंसान की आदत, किसी का शौक, वो क्या होता है, पर्सनल कैपिटल होता है। यानी जैसे मेरा शौक है पढ़ाना, ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल कैपिटल है। ठीक है, मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, एक पर्सनल कैपिटल है मेरा। ठीक है, मेरा पैशन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। फिर अगला कहता है डिफाइन रियल कैपिटल। रियल कैपिटल रिफर्स टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स। क्या है, फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर यूज्ड एज इनपुट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है, इनपुट की तरह यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन किया जा सके और उससे आउटपुट निकाला जा सके। मशीन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं रियल कैपिटल के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंक्रीट कैपिटल। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, कंक्रीट कैपिटल। नाम याद जरूर रखने हैं आपको, जो भी दूसरे नाम एक के जो है कई नाम आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर नाम के साथ आपके साथ खेल सकता है। ठीक है, डिफाइन मनी कैपिटल। मनी इटसेल्फ इज नॉट अ कैपिटल। ठीक है, मनी अपने आप में कैपिटल नहीं है। हाउएवर मनी कैन बी यूज फॉर बाइंग कैपिटल। ठीक है, लेकिन मनी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पैसे का यूज करके हम कैपिटल को परचेज कर सकते हैं। हेंस मनी इज ट्रीटेड एज कैपिटल, इसीलिए मनी को भी क्या कहा जाता है कि कैपिटल है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज डेट कैपिटल। डेट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ टाइटल्स ऑफ वेल्थ, लाइक टाइटल्स होते हैं वेल्थ के। ठीक है, जैसे शेयर्स हो गया, शेयर्स पे आपका टाइटल है, डिबेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब का क्या है, टाइटल है आपके पास कि ये आप इसके मालिक हैं। ठीक, दे रिप्रेजेंट इन्वेस्टेड फंड एंड यील्ड इनकम। ठीक है, ये क्या दिखाता है कि आपने हाँ शेयर्स किसी के खरीद रखे हैं, किसी के डिबेंचर्स आपने खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट के प्रॉमिसरी नोट्स आपने खरीद रखे हैं एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इससे क्या होता है, इनकम आपको मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, शेयर से आपको डिविडेंड मिलता है।
ठीक है, डिबेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ये सब चीजों से आपको इनकम जनरेट होती है। हेंस दीज बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज डेट कैपिटल, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डेट कैपिटल कहा जाता है। फिर कहता है डिफाइन प्रोडक्शन कैपिटल। प्रोडक्शन कैपिटल क्या होता है, प्रोडक्शन कैपिटल इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच हेल्प द लेबर डायरेक्टली इन प्रोडक्शन। हर वो चीज जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद करती हो एक लेबर की, तो वो प्रोडक्शन कैपिटल है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गए, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं इसके। फिर कहता है व्हाट इज कंजम्पशन कैपिटल, इट refers to that capital which is used for the direct satisfaction of workers want, ठीक है, ये डायरेक्टली यूज करी जाती है ताकि एक वर्कर की वांट्स क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ दोज गुड्स विच इनडायरेक्टली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, इसमें क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली क्या करती है, हेल्प करती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे एक लेबर को अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, ठीक है, तो उससे उसकी वांट सेटिस्फाई होती है, फिर वो जाता है और काम कर पाता है सही से, ठीक है। तो इसने क्या किया, इन सब चीजों ने उसको इनडायरेक्टली हेल्प करी है कि वो एक तरीके से एफिशिएंट होके जाए और अपना प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज इंटरनल कैपिटल, द कैपिटल विच इज द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग, ठीक है, कैपिटल जो डोमेस्टिक सेविंग्स की वजह से बना, ठीक है, इन द कंट्री इट इज कॉल्ड इंटरनल कैपिटल। फिर अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन एक्सटर्नल कैपिटल, तो विथ कैपिटल विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो बाहर से हम लोग ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, एंड यूज्ड बाय द रेसिपिएंट कंट्री, ठीक, जिसने इंपोर्ट किया रेसिपिएंट कंट्री वही होगी, ठीक है, वही क्या कर रही है, उसको यूज भी कर रही है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कैपिटल। द कैपिटल रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है, जो है एक्सटर्नल कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। आप लोग को ये बात पता है, कैपिटल जो बनती है वो सेविंग से स्टार्ट होती है। जो कैपिटल फॉर्मेशन का स्टेप है, सबसे पहला स्टेप उसका क्या होता है, सेविंग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज कंपैरेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट, क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है। इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ पीपल इन अ कंट्री, क्या है, पीपल है, लोग, उनको क्या कहा गया, ह्यूमन कैपिटल। इक्विप्ड विद एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ एक्सेट्रा, उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, उनके पास एजुकेशन है, ठीक है, वो मदद जो उससे क्या कर सकते हैं, अपना इनकम कमा सकते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक, वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और उनकी इंप्रूवमेंट अगर करी जाए तो फिर उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ लैंड। तो 5 फीचर्स ऑफ लैंड आर, पहला फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन टू अ मैन फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है, कहां से मिला है, नेचर से मिला है, कुदरत से मिला है। मैन हैज टू स्पेंड नथिंग टू ऑब्टेन इट, ठीक, उसको लेने के लिए कुछ खर्च थोड़ी ना करना पड़ता है इंसान को। हवा चल रही है, ठीक है, उसको अब हवा जो है लेने के लिए क्या कुछ अपने पास से कॉस्ट देनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है, ठीक। ही हैज टू मेक नो एफर्ट्स टू गेट इट, ना ही कोई एफर्ट्स लगाने, हवा चलेगी तो पूरी लगती भी चलेगी आपको, ठीक। लैंड हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि कुदरत की तरफ से मिली है भाई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां से उसकी होने लगी। फिर लिमिटेड इन सप्लाई होता है। अब पेक्यूलियर फीचर ऑफ लैंड इज इट्स फिक्स्ड, ठीक, लैंड क्या है, फिक्स्ड है। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन सप्लाई, ठीक, उनकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है दूसरे फैक्टर्स की लैंड के अलावा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड, लेकिन सप्लाई ऑफ लैंड को बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर कहता है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड इज अ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक फैक्टर है ये। इन एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू मेक यूज ऑफ लैंड, ठीक, लैंड के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी फैक्टर है लैंड, ठीक। फिर अगला कहता है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं बना सकता कुछ भी, इसके ऊपर कोई ना कोई चाहिए कि वो कुछ ना कुछ बनवाए, ठीक है, ये खुद इससे कुछ भी नहीं कर सकता। लैंड इसलिए पैसिव है, एक्टिव फैक्टर नहीं है,
ठीक। वेरीज इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिफर्स ऑन डिफरेंट पीस ऑफ लैंड, यानी हर लैंड एक जैसी फर्टिलिटी नहीं रखता, ठीक। कुछ लैंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, कुछ एरिया ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। कुछ जगह पे जो अगर आप क्रॉप ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रो होती है, कुछ जगह पे तो होती ही नहीं है, बंजर होती है। ऑल पीस ऑफ लैंड आर नॉट इक्वली फर्टाइल, ठीक है, इसलिए हर जो एरिया जो है फर्टाइल नहीं होता। फिर कहता है परमानेंट, लैंड इज नॉट पेरिशेबल, लैंड पेरिशेबल नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, बट इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, और ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एंड दस इट कैन नॉट गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होती। इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आर, पहला नेचुरल फैक्टर्स हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इट्स नेचुरल क्वालिटीज सच एज फर्टिलिटी, स्लोप ऑफ लैंड, क्लाइमेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेचुरल फैक्टर्स से प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इफेक्ट में आती है। क्लाइमेट अगर सूटेबल नहीं है तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, क्लाइमेट अगर सूटेबल है तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। फर्टिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, फर्टिलिटी अगर बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी तरह अगला कहता है ह्यूमन फैक्टर्स, लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ, खुद से कुछ नहीं बना सकता। मैन हैज टू एम्प्लॉय लेबर ऑन इट टू प्रोड्यूस हिमसेल्फ, ठीक है। तो यानी किसी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, क्या नॉलेज है, कैसी उसकी ट्रेनिंग है वर्कर की, उस पर भी डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अगर बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत अच्छा ट्रेंड है, ठीक है, तब तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी उस लैंड के ऊपर। और अगर उसके अंदर नॉलेज ना के बराबर है या स्किल्ड है ही नहीं वो बिल्कुल उस चीज के लिए, तो प्रोडक्टिविटी वो गोड़ देगा, बिल्कुल ही खराब कर देगा, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। फिर कहता है इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज अफेक्टेड बाय लैंड डेवलपमेंट मेजर्स, ठीक है। इससे भी जो डेवलपमेंट मेजर्स लिए जाते हैं लैंड के लिए, उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट में आती है, लाइक प्रोविजन ऑफ वेल, ट्यूबवेल एक्सेट्रा। फिर कहता है लोकेशन ऑफ लैंड, द लोकेशन ऑफ लैंड ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड से भी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इफेक्ट में आती है। लैंड लोकेटेड नियर द मार्केट इज सपोज टू बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, जो मार्केट के करीब है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है देन लैंड एट अ डिस्टेंट प्लेस, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर जो लैंड है वो उससे तो ज्यादा प्रोडक्टिव मार्केट वाले होंगे, क्यों, एज इट विल नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा अमाउंट टू ब्रिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट, ठीक। क्यों वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो मार्केट के करीब है, हमें मार्केट में सामान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं उठानी पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वे हाउ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल आर ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से लेबर और कैपिटल को उस लैंड के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर बहुत अच्छे तरीके से किया गया होगा तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, और अगर बहुत ही खराब तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा खराब होगी। In order to increase productivity of land, trained workers, scientific methods etc. are essential, ठीक है। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें essential है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए तो ये सारी चीज़ें एक उसके अंदर, इंसान के अंदर होनी चाहिए जो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कहता है लेबर इज पेरिशेबल, if a worker does not work on a particular day his labor for that day is wasted, ठीक। एक दिन अगर किसी ने काम नहीं किया है तो उसका उस दिन का काम वेस्ट हो जाएगा, क्यों, thus लेबर इज पेरिशेबल, इसलिए क्या है लेबर पेरिशेबल है। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते, जो वो काम कर रहा है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द लेबरर हैज टू सेल हिज लेबर इमीडिएटली, क्या करना पड़ेगा लेबरर को, अपने लेबर को इमीडिएटली बेचना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस पेड टू हिम, जो भी उसको उसका प्राइस दिया जाए उस लेबर का, ठीक है, वो स्टोर नहीं कर सकता उस लेबर को। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
लैंड एंड कैपिटल आर पैसिव फैक्टर, ठीक है। लैंड भी पैसिव है, कैपिटल भी पैसिव है, यानी कैपिटल यानी मशीन्स खुद कुछ नहीं कर सकती हैं, लैंड भी खुद कुछ नहीं कर सकता है। इनको चलाने के लिए कोई ना कोई एक्टिव फैक्टर चाहिए, वो कौन है? लेबर है, ठीक। बट लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विदाउट लेबर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, ठीक है। अगर लेबर ना हो तो कोई भी फैक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर, ठीक है। लेबरर से लेबर को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी आप हमारी स्किल्स को हमसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लैंड एंड कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओनर, ठीक है। बेच दिए आप, ओनरशिप ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक। बट लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर, ठीक। लेबरर से उसकी लेबर को आप छीन नहीं पाएंगे। लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये लोग आपस में इनसेपरेबल होते हैं, ठीक है। यानी इस टाइम जो मैं काम कर रहा हूं ये एक तरीके से लेबर ही तो है मेरा, ठीक है। आप मुझे और मेरे लेबर को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। लेबरर सेल हिज लेबर नॉट हिमसेल्फ, लेबर क्या करता है? लेबरर क्या करता है? लेबर बेचता है, अपने आप को नहीं, ठीक। द लेबरर डज नॉट सेल हिमसेल्फ, ठीक। लेबरर अपने आप को नहीं बेचता। ही सेल्स हिज लेबर ओनली, क्या करता है? अपने लेबर को ही खाली बेचता है। अ लेबरर मे और मे नॉट अग्री टू डू वर्क, लेबरर चाहे तो काम करे चाहे ना करे। ही रिमेन क्वाइट इंडिपेंडेंट वाइल डूइंग हिज टास्क, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से काम करेगा, वो चाहे तो नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने लेबर को बेच रहा है क्योंकि वो अपने आप को नहीं बेच रहा है, ठीक है। लेबर इज मोबाइल, अब यहाँ पे मोबाइल का मतलब आपका स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। लेबर अलोन इज अ फैक्टर विच इज मोबाइल, क्या है? मोबाइल। मोबाइल का मतलब मोबिलिटी रखता है, मूव करता है। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, ठीक। ये एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है और एक ऑक्यूपेशन, एक अपने काम से दूसरे काम को भी कर सकता है आराम से, इसलिए लेबर क्या है? मोबाइल है। लेबर डिफर्स इन एफिशिएंसी, ठीक है। लेबर के अंदर भी जो एफिशिएंसी डिफरेंट होती है, ठीक। ऑल लेबरर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत कम एफिशिएंट होते हैं। सम लेबरर्स आर मोर एफिशिएंट ड्यू टू देयर एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड स्किल्स, ठीक। whereas others are less efficient due to their illiteracy, ignorance etc. जैसे बच्चे होते हैं ना कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। आप सब लोग अलग अलग हैं, कुछ लोग को एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेबर के अंदर भी होता है कि एफिशिएंसी उनकी अलग अलग होती है। कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं बड़े एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर ले जाते हैं। कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत ख़राब होती है, ठीक है, वो हर चीज़ अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है सर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई क्वेरी आपकी अराइज हुई है, कोई क्वेश्चंस हैं दिमाग के अंदर जो चल रहे हैं अभी, जो नहीं समझ में आया है, जो मैंने बोला है उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो गई है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। और इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर अप करूँगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और याद से अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सब चीज़ें आसान से आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।